रह गया है क्योंकि अब आज भारत ने प्रैक्टिस की। आज तो भाई मैंने सुना है फुल स्टीम प्रैक्टिस हुई आपकी लॉर्ड्स में। कल ऑप्शनल प्रैक्टिस होगी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल आपकी 11 के बारे में थोड़ा सा शायद पता चलेगा और परसों टेस्ट मैच है। लेकिन जो राहुल ने वहां से रिपोर्ट किया है आपने देखा? हाँ, अंग्रेजी में देखा। अंग्रेजी में देखा है? हाँ। क्या अंग्रेजी में सुना है? देखा सुना दोनों। तो उसमें विकेट जो है ग्रीन दिख रही है। हाँ, ग्रीन दिख रही है और लेकिन सुनने में आया कि उसके बाद से लेके अब तक थोड़े ब्राउन हो गई है। शेड है उसमें फर्क आया है। एशियन पेंट्स के हर शेड्स अच्छा, मौजूद है वहाँ पे। तो अब वो ग्रीन नहीं है, टिंज ऑफ ग्रीन रह Tinge गई of green। इन इंग्लिश। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? विकेट पे घास नहीं रहा, वो घास को काट दिया गया है, थोड़ा सा रह गया माइन। हरे से भूरे की तरफ जाता हुआ। ओह, तो सब कॉन्टिनेंट जो बेन स्टोक्स ने बोला था। हाँ, सबको नहीं उतनी तो नहीं थी, फिर भी मुझे लग रहा है। बट अगर आप अच्छी लॉर्ड्स खासी में घास देखें ना निखिल, आमतौर पर लॉर्ड्स में ऐसा नहीं होता कि विकेट पे घास बहुत दे दिया जाए। मतलब वो विकेट ठीक है, वो थोड़ा बहुत होता है, बट यहाँ पे क्योंकि स्लोप है ना जो, उससे आई थिंक बॉलर्स को जो सीम मूवमेंट ज़्यादा मिलती है। अगर आप देखें, मतलब आप अगर पेविलियन एंड से डाल रहे हैं तो स्लोप अगर ऐसे है तो आपका बॉल ऑटोमेटिकली अंदर आना ही आना है। अगर आप सामने वाले एंड से डाल रहे हैं जहाँ प्रेस बॉक्स है, एनर्जी, वो बाहर जाना ही जाना है। तो वो बड़ी चीज़ है। और तजुर्बा अगर आपके पास है लॉर्ड्स में खेलने का ना, तो बैटिंग करना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज कहते हैं कि नए अचानक से जाओ तो इतना आसान नहीं होता। नहीं, और दूसरी बात है, आपने इंग्लैंड के खेमे को सुन लिया है। उन्होंने कह दिया है, ब्रेंडन मैकलम से पूछा गया था किस तरह की पिच आप चाहेंगे, तो कहा मैं तो वो चाहूंगा जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ हो, और अगर लैटरल मूवमेंट भी, गेम हिले भी, तो मैं वैसी तरह अच्छा, की ये pitch तो चाहूंगा। मैंने देखा है, ये दुनिया में एक ही रीत है कि वही रघुकुल रीत सदा चली आई कि जब आप अपने घर पे मैच हारो तो आप कह दो कि पिच यार मैंने मांगी कुछ और थी। भाई ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स आज कह रहे हैं तो जिस तरह की पिच वो चाहते थे उसी तरह की पिच उनको मिली वो इंडिया में भी होता है वैसे। है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया में भी होता है। हम जब हारते हैं अपने घर पे तो हम भी नाराज हो जाते हैं कि मैंने ये थोड़ी मांगा था। तो अब चलते हैं लॉर्ड्स, सीधा बराह रास्त होते हैं। सीधा। राहुल रावत जी हमारे साथ है। अरे वाह यार, लॉर्ड्स में आप बिल्कुल चमक रही है। आपने पीछे लॉर्ड्स का पेविलियन दिखा, पहले तो लॉर्ड्स दिखा दीजिए यार। 360 डिग्री स्पेसशिप दिख रही है पीछे इनके, जो 360 डिग्रीज। फेमस। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ही इज बैडली टैंड यार, हाँ, टैन तो होंगे। अब धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, बहुत तेज। बैडली टैंड। लोग ये देखिए वहाँ बर्मिंघम में जैकेट पहन के घूम रहे थे, ये अब टी शर्ट में घूम रहे हैं, तो आप अंदाजा आज लगाइए। बहुत ज्यादा बहुत गर्मी। गर्मी है यार, आज बहुत गर्मी है। वो विंबलडन में अच्छा, आप पहले देखिए, आपको विजुअल मिल रहा है? विजुअल मिल रहा है, बट आप दिखाएं तो सही। हाँ, बट वहीं पे है जहाँ पे दिख रहा था। मतलब एक्चुअली मेरे को फोन पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। वो आप दिख रहे हैं अभी इस वो वक्त, सन- आप दिख रहे हैं, और अब आप चश्मे उठा के देख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं। अरे वाह, आप दिख रहे ये हैं। आपका पता नहीं आप लोग कितना देख पा रहे हैं, बट ये है आपका ग्राउंड और इस सब वक्त दिख रहा है, सब स्प्रिंकलर्स ऑन है। और ये अभी इन्होंने अब थोड़ी देर पहले ये जो यार अगर आप थोड़ी हाइट में होते ना तो हम जी। पिच भी देख पाते शायद। ओह, हो सकते थे हाइट पे। नहीं, पिच आप तब भी नहीं देख पाते क्योंकि कवर्ड है ना विकेट। अच्छा, ये दिख रहा है आपको, कवर्ड है। तो क्या है वो हरा जो है वो ब्राउन हो गया? नहीं, इनफैक्ट क्या होगा, आपने देखा होगा, मैंने एक स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे दोनों के लिए एक वीडियो किया था। उसमें जब हम सुबह आए थे ना, तो थोड़ा बहुत ठंड भी थी उस वक्त तो खैर, बट ये था कि गौतम गंभीर और मॉर्ने मॉर्कल, सितांशु कोटक जो इंडिया का सपोर्ट स्टाफ था वो पहले आ चुका था, वो देख रहा था उस विकेट को। और तब विकेट की शक्ल जो है वो थोड़ी सी अलग दिख रही थी, बट उसके बाद करीब आधे घंटे में क्या हुआ कि विकेट के ऊपर थोड़ा बहुत ना घास जो है वो साफ करी गई। इनफैक्ट आप स्पोर्ट्स तक और स्पोर्ट्स टुडे पे आप लोग देख भी सकते हैं जब वो साफ हो रही है वो घास, तो काफी मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत जो है घास वो हटा दी थी। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल ये घास थोड़ी और कम करी जाएगी। हाँ, ये वो विकेट नहीं मिलेगी जो आपने एजबास्टन में देखी थी या फिर उससे पहले आपने हेडिंगली में देखी थी। इनफैक्ट जो नर्सरी एंड जो ग्राउंड है इनका, जहाँ पे नेट्स प्रैक्टिस हम वहाँ खड़े हुए थे, तो जसप्रीत बहुत ज्यादा, वो तो छोटा सा ही है, तो जसप्रीत बुमराह वहां पर किसी से बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो उनको ये बता भी रहे थे कि यार हेडिंगली में जो हमने देखा वो ऐसा लग रहा था जैसे कानपुर की विकेट हो। फिर उन्होंने कहा कि और एजबास्टन में जब हम पहुंचे तो वहां की विकेट सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा नागपुर जैसी विकेट थी। तो ये डेफिनेटली वैसी विकेट तो नहीं मिलेगी। और मैं हैरान हूँ एक चीज को देख के, जो स्लोप की हमने बात करी थी कि मैं इस वक्त खड़ा भी हूँ यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि स्लोप दिख रहा है आपको, साफ पता लग रहा है कि कैसे जो स्लोप है ये ऊपर से नीचे आ रहा है मेरी तरफ, यानी पवेलियन एंड से जो है ये नर्सरी एंड की तरफ कैसे नीचे हो रहा है। बट मैं चेक कर रहा था, ये 2.5 मीटर का स्लोप है। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर नहीं, 2.5 फीट है राहुल, 2.5 फीट, नॉट 2.5 मीटर।
2.5 मीटर एंड 8 फीट। नहीं 2.5 मीटर, पता क्या है वो जो स्टार्ट से एंड का डिफरेंस ना 2.5 मीटर है। हाँ बहुत ज्यादा है, मतलब वो ऐसे but आपको नहीं पता मतलब चलेगा, मैं 2.5 फीट सो- ग्रेजुअली हो रहा है। ऑब्वियसली डिस्टेंस भी बहुत। डिस्टेंस बहुत है, देखिए जब आप एक्चुअल वो कहते हैं इतना फर्क पड़ जाता है। आपको एक स्टोरी करनी चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं। आपको आज तक के दर्शकों को हम बताते ही थे, आप दिखा भी सकते हैं स्पेसशिप के नीचे अगर आप खड़े हो तो आप बता सकते हैं कहां से कहां, क्योंकि मतलब अगर मैं स्पेसशिप के एंड से अगर मैं बॉल डाल रहा हूं तो आई थिंक मिड विकेट से स्लोप आएगा और कवर्स तक जाएगा। एम आई राइट? सॉरी, आप कहां से घर डाल रहे हैं? अगर मैं ये जहां पे आप खड़े हो यहां पे अगर मैं बॉल डाल रहा हूं तो स्लोप जो है वो मिड विकेट से कवर्स की तरफ जाता है। नहीं, हाँ हाँ, स्लोप तो मेरी तरफ आ रहा है ना। नहीं, ये उल्टा बता रहे हैं आप। नीचे वाली साइड। नहीं, आप उल्टा बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। नहीं, ये नीचे वाली साइड है। आप हाँ तो सही, दोनों आप एक ही तो कह रहे हो। अगर यहाँ नीचे की साइड है तो हाँ, तो मैं उधर से इधर आएगा ना, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। स्लोप कह रहे कि मेरी तरफ नीचे आ रहा है। स्लोप वहां से उन्होंने यहाँ आ बीटेक की रहा हुई है ना, दोनों आप सेम चीज कह रहे पर उन्होंने बीटेक की हुई है। हो। अच्छा, नहीं करी है ना, निकाल दिया था। तो अब वही जो मिड ऑफ, देखो बेसिकली आप लॉन्ग ऑफ कह लीजिए, लॉन्ग ऑफ आ रहा है, लॉन्ग ऑफ से ये स्लोप नीचे आ रहा है। और मतलब मैं एक्चुअली मुझे पता है कि स्लोप, बट जब मैंने आज थोड़ा ऐसी क्रॉस चेक गलत बोल रहे हैं, लॉन्ग ऑफ कहां से आ रही मीटर है? बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप सही कह रहे हो, मिड विकेट से मिड विकेट से कवर्स में जा रहा है राहुल। आई टेल यू, जहां पर आप खड़े हैं, सपोज इस स्पेसशिप के नीचे से बलविंदर सिंह संधू भागे थे और बलविंदर सिंह संधू का गॉर्डन ग्रीनिज ने जो बॉल छोड़ा था, जो अंदर आ गया था, वो अनएक्सपेक्टेड अंदर आया था, जबकि वो बाहर जाना था क्योंकि स्लोप उस तरफ है। इट इज नॉट लॉन्ग ऑफ टू लॉन्ग ऑफ। आप पेविलियन टू पेविलियन मत सोचिए, हाँ। वो मिड विकेट से स्क्वायर लेग है, स्क्वायर टू स्क्वायर है, स्क्वायर पता टू है। स्क्वायर। नहीं, यू आर राइट, वो ठीक। हाँ, यू आर राइट। स्लोप पर नहीं यार, आप लोग, मैं तो कुछ और स्लोप देख रहा हूँ। स्लोप जो है, अब मैं बॉल नहीं, मैं बैटिंग अगर मैं कर रहा हूँ, मैं बैटिंग फॉर एग्जांपल नर्सरी एंड से कर रहा हूँ, हाँ। तो लॉन्ग ऑफ तो उधर हुआ ना, बैट्समैन के लिए तो अरे long off आप उधर होगा नर्सरी ना। एंड से, मैं बॉलिंग की बात कर रहा था, मैं नर्सरी एंड से बॉलिंग की बात कर रहा था। जहां पे आप खड़े हैं आप बोल रहे हो यहां से स्लोप है? नहीं यार, ऊपर वहां, नहीं अरे भाई नर्सरी एंड से अगर बॉलर भाग रहा है, ये नीचे वाली साइड है। और सर आप सुन तो लो, अगर नर्सरी एंड से बॉलर भाग रहा तो है वो हाँ ये सो मिड विकेट टू स्क्वायर कवर्स हो गया ना। तो ये तो सही कह रहा है, ये नीचे की ही इज बाय लॉन्ग ऑफ। ये राहुल इस वक्त लॉन्ग ऑफ पे खड़े हैं, तो ये सो कवर्स में जाएगा ना नीचे। एक सेकंड, एक सही कह सेकंड, रहे हैं। नहीं एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, एक आप जो हो सेकंड। ना, स्लोप जो है, क्या आप ये कह रहे हैं कि स्लोप जो है ड्रेसिंग रूम जहां है, ड्रेसिंग रूम से नीचे की तरफ आ रहा है? और नहीं नहीं, सुनिए, ड्रेसिंग रूम का कोई लेना देना नहीं है। ड्रेसिंग रूम सामने है, नर्सरी एंड ये है, ठीक है जी। मैं सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग रेफरेंस से बता रहा हूं। अगर आप जहां पर खड़े हैं, सपोज आप लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहे हैं और आपका बॉलर जो है निखिल नाज तो नर्सरी एंड से बॉल डाल रहे हैं ना, स्पेसशिप से भागना शुरू करेंगे, एम आई राइट? हाँ जी। आकाश रावल सामने से बैटिंग कर रहे हैं, एम आई राइट? तो विद द स्लोप भाग रहे हैं। और नहीं, स्लोप ऐसे है ही नहीं है, वही तो आप समझ नहीं रहे। आई नो, स्लोप है मिड विकेट से कवर्स राहुल, स्लोप है हाँ टेढ़ी। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो, वो मिड विकेट, ठीक बोल रहे हो। अगर आप इधर से बॉल डाल रहे हैं और सामने से बैटिंग हो रही है, मैं ये कह रहा हूं, सो मिड विकेट का जो फील्डर होगा, बाय द वे सपोज अगर आप नर्सरी एंड पे खड़े हैं ना, बिल्कुल मतलब स्पेसशिप के नीचे से, तो जो मिड विकेट आपको दिख रहा होगा, कपिल पाजी ने वहां पे कैच पकड़ा था विव रिचर्ड्स का, उस तरफ, तो वहां से स्लोप नीचे आता है। तो स्लोप जो है पिच के साथ आता है, वो अप या वो विद द स्लोप। आई नो पिच एज पिच के एज, जैसे ये विकेट है फॉर एग्जांपल, तो स्लोप ऐसा ही नहीं टेढ़े में है। यस ठीक है, ठीक है, पिच ऊपर नीचे नहीं है। एक छोटी सी बात समझाने में आपको, आई नो पिच नहीं, बट वो विकेट पे भी आता है ना वो slope। नहीं उल्टा, स्लोप इसीलिए तो बॉल अंदर आता है राहुल, वो स्टंप टू स्टंप है ना। नहीं, स्टंप टू स्टंप नहीं चलता, वो स्टंप टू स्टंप नहीं चलता स्लोप, वो स्लोप चलता है लेट्स से यार। अब मैं नहीं देखो, आप दोनों एक ही चीज कह रहे हो। वो स्लोप जो है बोलिए। वो विकेट पे कैसे आ रहा है, अगर स्क्वायर की बात करो तो हाँ, नहीं वो विकेट पे कैसे आ रहा है, नॉट फ्रॉम बॉलिंग बैटिंग एंड बट फ्रॉम Mid wicket to लेग covers। साइड टू ऑफ साइड। Yes, वही समझा रहा हूं, बस यही सिंपल चीज है। यस। हाँ जी, अच्छा क्या है फिर स्लोप जो है, तो अपना स्लोप बंद करो, इसके इतने मीम्स बनेंगे ना, इतने मीम्स बनेंगे। आप कुछ और चीज पे आओ। बहुत मीम्स। बट नहीं, बट आई थिंक लॉर्ड्स में ना एक स्लोप तो है। स्लोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर यहाँ पर,
प्लस आप जो देखने में लगता है, और हम देख रहे थे जसप्रीत बुमराह भी का ये है कि भाई अब आपको वहां पर जो आप, आई थिंक आप पहले बात कर रहे थे बिफोर वी स्टार्टेड या उसके बाद आपने बात करी कि भाई आपको ना वहां से आप विद द स्लोप अगर आप बॉल डाल रहे हो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं विद द स्लोप बॉल डाल रहा हूँ, बैट्समैन के लिए तो खैर दिक्कत विद होती द स्लोप है। नहीं राहुल, विद द स्लोप नहीं, मतलब अगर मैं कैसे बोलूं, जिसका बॉल अंदर आता होगा या जिसका बॉल बिल्कुल। बाहर जाता होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। विद द स्लोप मतलब ये नहीं कि आपका रनअप पे स्लोप नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि वो डाइक, ठीक है समझ गया। अच्छा चलो लेट्स चेंज द टॉपिक। मैंने कहा था मत जाओ स्लोप पे, ये बड़ी स्लिपरी स्लोप है, ये हमें जाना आप पड़ेगा नीचे वहां जाते पे। जाओगे। ये हमें नहीं जाना बट जो पड़ेगा मर्जी हो, वहां पे। बट जो मर्जी हो, 2.5 मीटर यार बहुत ज्यादा होता है, मतलब 2.5 मीटर। नहीं बट फासला भी बहुत है, फासला भी बहुत है। 8 फीट। वो मैथ्यू क्या? एडन ने तो बोला था ना, अगर आप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हो तो आपको पॉइंट का सामने वाला उस एंड पे पॉइंट का फील्डर दिखता नहीं है। अच्छा पिच का तो पता नहीं बताएं यार, आप। पिच मैथ्यू एडन जैसे, मेरी हाइट तो मैथ्यू एडन से बहुत छोटी है, बट वहां कोई खड़ा नहीं, होगा बट तो मुझे ढाई दिख मीटर तो जाएगा। आप कह ही रहे हो ना। सो बेसिकली मतलब वो नहीं दिखता है कहते। बंदा तो दिख जाएगा पर, हम्म। क्योंकि वहां लोग खड़े हुए हैं, वो दिख रहे हैं मुझे। बट खैर एनीवेज, बट ये विकेट सवाल ये है, आप उनको दिख रहे हो या नहीं? नहीं, मैं तो उनको दिख ही रहूंगा अगर वो देखना चाहें तो। खैर बट ये है कि विकेट को लेके, खैर मैं आपको एक बार थोड़ा वो बता देता हूँ कि आज हुआ क्या। 9:30 बजे इंडिया की प्रैक्टिस थी। जो पिछले टेस्ट मैच के कुछ आपके सितारे या स्टार्स आप कह लीजिए, जैसे जयसवाल हो गए, शुभमन गिल कप्तान वाइस कैप्टन आपके, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये 4 बल्लेबाज, मतलब आपका टॉप 5 के 4 बल्लेबाज आज उन्होंने रेस्ट ले लिया। उसके बाद आपके वॉशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये तीनों भी आज प्रैक्टिस सेशन में आए नहीं। बाकी जसप्रीत बुमराह ने करीब 45 मिनट से 1 सॉरी, आपकी घंटा आवाज कट गई थी, कौन कौन नहीं आया राहुल? आपकी आवाज कट गई थी, कौन कौन नहीं आया जब आप बता रहे थे वो? अच्छा, जो आपके टॉप 5 बल्लेबाज हैं उसमें से 4 आपके प्लेयर ऐसे थे जो नहीं आए, यानी शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। आई होप अभी मेरी आवाज आ रही है। हाँ, बेहतर है। बेहतर है मतलब सही नहीं है? अरे ठीक है मतलब बेहतर है, आप समझ पा रहे हैं हम। तो वो नहीं आए थे। उसके अलावा गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप जसप्रीत बुमराह ने आज पूरी जम के बॉलिंग करी है, करीब 45-50 मिनट उन्होंने गेंदबाजी करी है। अर्शदीप तो उससे भी ज्यादा वहां पे इनफैक्ट बाद में भी करते रहे। बुमराह बैटिंग, प्रसिद्ध कृष्णा ने सिर्फ बैटिंग करी है पर आज, मतलब जस्ट इन केस इफ यू वांटेड टू नो, तो वो था। उसके बाद ऋषभ पंत तो खैर कल भी गए हुए थे देखने। राहुल आपकी आवाज कट रही है, आई थिंक यू विल हैव टू, मुझे लगता है हाँ आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ। तो मुझे लग रहा है वैसे अभी भी ना स्लोप को लेके वो कंफ्यूजन है वो। आई थिंक वो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है वो स्लोप ले रहे एंड टू एंड, वो ऑफ साइड टू ऑन साइड नहीं। आई थिंक वो शायद नहीं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं ना विद द स्लोप, ये वो हाँ, वो पहले लग रहा था लेकिन अब उनको पता मुझे लग रहा है कि राहुल जो है ना थोड़ी सी अरे नहीं है यार, हमें जाना पड़ेगा वहां आप उनको रनिंग करवाएं थोड़ी स्लोप पे, ऊपर नहीं, जब दौड़ेंगे तो पता चलेगा ना। वो दौड़ नहीं सकते। क्यों? उनके टो इंजरी है। टो इंजरी कैसे होगी? टो इंजरी है 2 साल अच्छा से। वो इतनी पुरानी? हाँ क्रॉनिक है ना, क्रॉनिक, इलाज नहीं कराया। वो इंजरी अभी तक चल रही है। और आप अगर महंगे जूते पहनते हैं हाँ। तो आपके लिए भी ये नसीहत है, उनके लिए भी, अगर आप एक्सपेंसिव डिजाइनर शूज पहनते हो आपके पैर में कोई ना कोई इशू हो सकता है, आपके हील में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसलिए पहनता ही नहीं महंगे, बड़े देखें बड़े साधारण से जूते। आज आपने साधारण पहने, ये आप हमने लिए थे दुबई से, आप मुझे याद है। देखिए साधारण ही पहनता हूँ। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। राहुल रावत पहनते हैं। हाँ अब बताइए क्या बता रहे थे आप? स्लोप को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको 11 जो मुझे लगता है फिलहाल मैच डे -2, मुझे लगता है आपका बदलाव सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ जसप्रीत बुमराह विल रिप्लेस प्रसिद्ध कृष्णा। बाकी आई डोंट सी कि टीम बहुत ज्यादा चेंजेस करेगी इस 11 में। विनिंग कॉम्बिनेशन है आपका, और जो हड़कंप है वो सामने वाले खेमे में है, यानी इंग्लैंड के खेमे में ज्यादा है।
आई थिंक इंडियंस जो है आज ठीक ठाक दिखे। जसप्रीत बुमराह जैसे मैंने कहा आज बड़ा लंबा स्पेल उन्होंने डाला, 45-50 मिनट फुल टोटल उन्होंने बॉलिंग करी है। उसके बाद बैटिंग करने की भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली। प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ बैटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत ज्यादा रविंद्र जडेजा थे, रविंद्र जडेजा ने आई थिंक बॉल नहीं डाला, सिर्फ बैटिंग उन्होंने करी है आज। कुलदीप यादव अगेन गेंदबाजी करते हुए दिखे। करुण नायर और ध्रुव जुरैल जो है ये दो बल्लेबाज जो है आपको खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखे। अनलेस इंडिया ये कहे कि भाई हम करुण नायर की जगह एक बदलाव करना चाहते हैं, दैट कुड बी समथिंग इंटरेस्टिंग। बट हो सकता है करुण नायर के साथ वो फिलहाल परसिस्ट करना चाहें, ऑल्सो बिकॉज कि वो टॉप 3 में खेल रहे हैं या फिर वो आपको नंबर 3 खेल रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट या तो साई हो सकते हैं या अभिमन्यु ईश्वरन हो सकते हैं। ध्रुव जुरैल तो नहीं हो सकते हैं। तो अब ये है कि एक मैच आपने साई सुदर्शन को खिलाया, दूसरे बार किया, फिर तीसरे में आप उनको लेकर आए, तो आई डोंट थिंक इट विल मेक सेंस। एटलीस्ट आप करुण नायर को लॉर्ड्स में खिला के उनको एक आखिरी या एक चांस दोगे। होपफुली ही गेट सम रन्स यहाँ पे, उसके बाद में भी आप सोच सकते हो बाकी बदलाव क्या करेंगे। तो वैसे मुझे लगता है कि आपके ड्रेसिंग रूम में अमेरिकन पिस्ताचियोज भी पहुंच गए होंगे। जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर है और वो इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, तो अमेरिकन पिस्ताचियोज आपके लिए भी मेरे ख्याल यहाँ से रवानगी हो गई, आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, और यहाँ चलना बहुत पड़ता है, यहाँ से तो इसलिए आई थिंक क्योंकि अमेरिका वहां से ज्यादा अच्छा। करीब है, तो आप अमेरिका से सीधा वहीं पहुंचा देना, कैलिफोर्निया। ओके, कैलिफोर्निया से। ओके, नहीं परफ्यूम्स तो इनको एनवी के भिजवा दिए थे हमने। देखो ना आप, इतनी गर्मी में जरूरत भी पड़ेगी। अच्छा, हम जैसे ट्यूब में ट्रैवल करते हैं तो ब्लैक कैब में जा रहे हैं हम। ब्लैक कैब, अरे यार वाकई में पता है, ये बोला जाता है कि ब्लैक कैब्स तो ना ही लो, चाहे तो ये आप जो ऐप बेस्ड ऐप कैब्स होती हैं। कल मैं आया यहाँ पे ह्यूस्टन स्टेशन पे उतरा, मैंने कहा कि यार छोड़ो, देखी कैब, मैंने कहा चल, दौड़ा सीधे होटल उसी में चला गया। हाँ तो ठीक किया यार, फिर क्या है, क्यों कहते हैं नहीं लेनी चाहिए? हाँ, क्यों कहते हैं कि नहीं लेनी चाहिए? महंगी होती है ना, इसलिए कहते हैं, ज्यादा साफ सुथरी भी होती हैं। इनफैक्ट यार हमारे यहाँ तो हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ जो ऐप बेस्ड कैब्स होती हैं, आपने देखा होगा, वो कभी कभार बहुत ही गंदी होती हैं, बहुत ज्यादा, कभी कभार नहीं, ज्यादातर स्मेली ये। बट यहाँ पर आप ऐप बेस्ड भी अगर ले लेंगे, आपको 2-2 मिनट में ही मिल जाती है, ये याद रखना। हाँ आई नो, पता है मुझे, मैं इतने दिनों से उसी में घूम रहा हूँ। और यहाँ पर ये है कि हमारे कोई जानने वाले हैं, आपने इनको मुबारकबाद दी कि नहीं? ग्रीन हो गए हैं ये भी। नहीं वो तो गो ग्रीन। और दूसरा क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे कोई जानने वाले हैं, वो कैब में बैठे होंगे, फिर जब वो उतरे, उन्होंने कैब का तो बिल पे कर ही दिया था, बट जब वो उतरे तो उनको एक ईमेल और आया कि आपके ना 60 पाउंड जो है वो उड़ा दिए गए हैं आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। क्यों? क्योंकि 3 जो हैं वो शायद से उनके पहले से होंगे वहां पे 3 बोल रहे हैं कि पीनट्स जो हैं वो पड़े हुए मिले थे कैब में, अच्छा, सीट पे। तो आप ये नहीं कर सकते जी। तो 60 पाउंड का फाइन देना पड़ा उनको यार, ये तो मैंने पहले उन्होंने 3 पीनट के वो छोड़ दिए कैब में। 3 उन्होंने छोड़े, लिफाफे छोड़े होंगे। नहीं लिफाफे नहीं, 3 वो खुले हुए लिफाफे, तो कौन गंदगी बोलेगा। इसीलिए मैंने सीख ली। फिर मैं जब बैठा, मैंने देखा कि 2 जूस की बॉटल्स पड़ी हुई थी मेरी कैब में, और वो सामने जो पाउच होता है ना सीट्स के पीछे, मैंने बैठते ही देखा। मैंने जो कैब ड्राइवर थे, मैंने उनसे हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब, आपके यहाँ पे 2 जूस की बॉटल्स पड़ी हैं खाली, तो ये देख लीजिए आप पहले। तो उन्होंने कहा हाँ, somebody must have left it, क्योंकि पिछली रात सैटरडे था, ये संडे की बात है। तो अच्छा, ऑफ टॉपिक है, लोग कहेंगे यार ये कहां से वेलियां मारनी शुरू हो गए हैं। 2 मिनट और ले लेता हूं। जो ब्लैक कैब का, राहुल आपको बताऊं, बेसिकली जो ब्लैक कैब्स आप देखते हैं, ये अब तो चलो ये कैब्स आ गई ना, ये ऐप बेस्ड कैब्स आ गई हैं। सो ब्लैक कैब ट्रेडिशनली, मतलब आज से कई डेकेड से ब्लैक कैब वाज फेमस। सो ब्लैक कैब का जो लाइसेंस है वो आपको मिलता नहीं है, उसमें कई साल लगते हैं। और ब्लैक कैब में क्या होता है, इन दैट जोन आपको 2 या 3 साल, मतलब आपको अगर मैंने बोला कि हाउस नंबर 3 फलाना, यू हैव टू टेक मी टू दैट हाउस नंबर, मतलब अब तो चलो ये कोड्स आ गए ना, गूगल मैप ही, वो आप किसी से रास्ता नहीं पूछ सकते कि यार ये गली इधर जाती है उधर जाती है। अगर आपने पूछ लिया, मैं आई एम नॉट सपोज टू पे यू दैट। ये लोग क्या करते हैं, इनको 3 साल 4 साल ट्रेनिंग मिलती है, साइकिलों पे घूमते हैं इन दैट जोन, सो दैट दे नो एक एक गली, एक एक घर, एक एक बिल्डिंग। मेरे साथ ऐसा हुआ था 2004 में, तो बीबीसी के ऑफिस जाके हमें वो देनी होती थी फीड, सैटेलाइट फीड। तो मुझे अभी भी याद है 200 ग्रेज इन रोड करके एड्रेस था, बीबीसी का नहीं था, पता नहीं जिसका भी था। तो हमने बोला, ब्लैक कैब थी, मैं और संजय चौधरी दादा थे।
अब वो वहां पे पहुंच गए और हमारा टाइम का भी चक्कर था, वहां पहुंच गए, उसको वो मिल नहीं रहा था, तो उनको 5-7 मिनट लग गए टू ही हैड टू आस्क कि वो, जब हम उतरे, हम तो वैसे ही टेंशन में थे, जल्दी में थे, ही सेड सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू। उस टाइम पे कोई 40-50 पाउंड बनते थे, उन्होंने चार्ज नहीं किया, उन्होंने बताया फिर। उत्तरी लो भाई, ब्लैक कैप ढूंढ लो, ऐसा एड्रेस निकालो राहुल उसको पता ही ना हो, फ्री में लेके जाएगा बंदा। ये है कस्टमर पे भी तो डिपेंड कर सकता है ना, कोई कस्टमर भी ऐसा हो सकता है कि जो अपना रास्ता ही ना बता पाए। नहीं, आपने आपको एड्रेस एड्रेस बोलना है, आपको एड्रेस बोलना है यार, आपको रास्ता थोड़ी बोलना है। ऐसे कुछ लोग हैं, मैं जानता हूं उनको, जो शायद से अपना एड्रेस तक ना बता पाए। अच्छा, कहाँ है ये लोग, कहाँ से आते हैं, मीडिया पार्टी में अब कौन हो है जाते ये मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। कौन है यार ये लोग? आप भी नाम उगलवाओगे क्या? नितिन खन्ना जी कह रहे हैं राहुल जी अगर विकेट पे हल्का फुल्का घास है तो फिर आप 2 स्पिनर्स और नीतीश को क्यों खिलाते हैं, एक बैट्समैन खिला लो, साई को भी खिला लो और एक चौथा तेज गेंदबाज भी खिला लो। नहीं, बट आई डोंट थिंक ये वो 4 फास्ट बॉलर्स, आज देख रहा था, आज नीतीश कुमार रेड्डी ने भी खूब बॉल डाला है। और आप कल हम बात कर रहे थे ना, नीतीश कुमार रेड्डी ने देखो जो पिछले मैच में बॉलिंग करी है, ठीक है उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, बट उन्होंने ठीक ठाक ही बॉल डाला था, ऐसा कुछ हो नहीं डाला था कि खराब गेंदबाजी करी होगी। आई डोंट थिंक, क्योंकि ये ना विकेट एक तो ऐसा है कि आप चाहोगे कि यार इस विकेट पे अगर थोड़ा बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ मदद है तो आप चाहोगे अपनी बल्लेबाजी को और स्ट्रेंथन करो। सो आप 6 पे आपके आ गए, 5 पे आपके ऋषभ पंत, 6 पे नीतीश कुमार रेड्डी, 7 पे आपके रविंद्र जडेजा, 8 पे आपके फिलहाल वॉशिंगटन सुंदर। मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वे बदलाव करेंगे। उसमें आपके पास 3 फास्ट बॉलर, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स प्लस एक आपके नीतीश कुमार रेड्डी, ये 4 आपके ऑप्शन निकल आए और 2 आपके पास स्पिनर्स भी आ गए और बैटिंग आपकी नंबर 8 तक है। बैटिंग जो 11 कल आपने बताई थी ना, वो 11 मुझे सबसे बेहतर लगी थी कि ये जो शार्दुल ठाकुर को आप लेके आओ, नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर लेके जाओ, लेकिन वो मुझे सबसे अच्छी लगी। लेकिन टीम के नजरिए को देखते हुए ना मुझे लगता है वही होगा जो राहुल कह रहे हैं, एक ही चेंज होगा, आप जसप्रीत बुमराह को बाहर आप लाओगे और प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे, सेम 11 खेलेंगे। उसमें मैं मानता हूँ, आई थिंक वाजिब भी है, क्योंकि अब हमने देख लिया है कि इंग्लैंड ने घास दिखा तो दिया पर देगा नहीं, ये भी आप देख लेना। मुझे लगता है देगा कुछ हद नहीं, तक देगा। उतना नहीं देगा होगा, हाँ, बट बहुत ग्रीन भी नहीं होगा, मतलब लीड्स और एजबेस्टन भी नहीं देगा आपको, एग्जैक्टली। हाँ, और लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड भी नहीं देगा। हाँ, बट या मुझे सिर्फ सेंचुरियन। इतना है कि आप अगर बुमराह को खिला रहे हो, हालांकि राहुल तो बुमराह को आजकल काफी कवर कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस वगैरह, और ये उनसे बात बूत भी आई थिंक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब वो मीडिया से काफी इंटरेक्शन कर रहे हैं अपेरेंटली, तो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे अपनी बॉलिंग को लेके। तो बुमराह भी हैं, सिराज भी हैं और आकाश भी हैं, इनमें से एक ओवरवर्क्ड है ना, तो आप चौथा रख लो, चौथा आप शार्दुल को ले लो। मैं कहता हूं आप मतलब नीतीश रेड्डी को या साई को या अभिमन्यु ईश्वरन को अच्छा नहीं लगेगा, बट अगर 3 करुण नायर खेल रहे हैं और 5 आपके पंत हैं, 6 जडेजा हैं, 7 सुंदर हो गए, 8 आपके शार्दुल हो गए, तो आपको इफेक्टिवली 4 फास्ट बॉलर भी मिल गए और आपको इफेक्टिवली कहने को 2 स्पिनर भी मिल गए। लेकिन इंडियन टीम आप उठा लें, जा ही नहीं, किसी टेस्ट मैच में जाएगी नहीं अगर 6 पे बैटिंग ना हो। आप देख लें, नहीं 6 पे जडेजा हो गए ना, नहीं, बट वो बैटिंग आप एक बैटर रखते हैं, 7 पे सुंदर, आप देख लेना। मैं इंडियन टीम यार, 2 जब चीजें आप- नहीं जब करती, टीम हारी एक 6 में बैटर रखेगी जो कि ऑलराउंडर नहीं होगा, बैटर मतलब होगा मोस्टली या प्राइमरली बैटिंग ऑलराउंडर होगा। बट वो ये और ना क्या 8 दे रहा पे है वो? अगर बैटिंग नहीं दे रहा होगा तो भी नहीं खेलेंगे, जो भी गलत है। कई बार आप 7 अगर पूरे खिला रहे हो तो 8 पे अगर सिर्फ जैसे कुलदीप खेलते हैं 8 पे, तो क्यों नहीं खिलाओ? हमने विकी भी कहा लालवानी था। जी पूछ रहे हैं कि अर्शदीप खेल सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्लोप। हमने इतना स्लोप पे डिस्कशन कर लिया है। नहीं, बहुत बॉलिंग, आज उन्होंने बहुत ज्यादा बॉल डाला है, करीब 1-1.25 घंटा। आई डोंट थिंक तो प्रैक्टिस करवाई है मतलब बैट्समैनों को। हाँ, मतलब इतना तो नहीं डालना, मतलब अहेड ऑफ दी गेम अगर वो इतना बॉल डाल रहे हैं तो यूजुअली मुझे मुश्किल लगता है अर्शदीप का फिलहाल, क्योंकि वही जो बात कर रहे हैं ना कि नहीं, आप जब यार आप हेडिंगली में हारे थे तब आपने 17 किस्म के बदलाव बताए थे, कॉम्बिनेशन बताए थे, तब टीम ने आपकी मानी नहीं और टीम टेस्ट मैच जीत गई। आज तो आप जीत कर आए हो, आज वो आप क्यों सुने? अच्छा, लक्ष्मण कुलकर्णी जी कह रहे हैं फाइनली स्लोप की गुत्थी सॉल्व कर दी है निखिल सर ने लेफ्ट टू राइट बता के। राहुल जी हैं, वो कह रहे हैं फ्लैट विकेट्स में रन बनाना एंड सीमिंग में रन बनाना 2 डिफरेंट कंडीशंस। आवर कैप्टन शुड हैव टाइट लिप्ड बिफोर अनाउंसिंग एज अ बेस्ट टीम। शुड हैव बीन, मतलब वो कह रहे हैं कि
जो शुभमन गिल ने बोला कि दिस इज द बेस्ट इंडियन टीम एवर। टू ट्रैवल। नहीं, एवर नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला हाँ हाँ, बेस्ट Ever ही इंडियन टीम टू ट्रैवल टू इंग्लैंड तो एवर ही होगा। नहीं, आई थिंक उनके जो बोलने का पता नहीं उसमें क्या निकाला है, बट आई थिंक वो बोल रहे हैं कि इस बार ये इस वक्त की इंडिया की बेस्ट टीम है जो यहाँ आई नहीं है नहीं to नहीं, win वो तो हर again। बार आप बेस्ट ही भेजते ये हो। नहीं है, ये नहीं नहीं, एवर नहीं, नहीं नहीं, एवर का थिंक इतना और नहीं। एवर रवि शास्त्री थोड़ी ना थे वो, यार, तो वो शुभमन अब गिल आए थे ये press कल्चर बन गया, अब सभी को लगता है कि हम बेस्ट ही टीम है। इससे पहले तो कोई करता ही यार नहीं था। जबरदस्त ऑफर आई है, जबरदस्त। हमारे बिग बॉयज टॉयज, पता ना इनका स्टोर है। हाँ, मैं उन्होंने कहा विकी पाजी तुसी आए नहीं लंबोर्गिनी देखने, आपके लिए साइड में रखी है और नाज साहब को भी लेकर आए, उनके लिए एक यामाहा बाइक का स्टॉक पूरा रखा हुआ है। ओ तेरी पुरानी की नहीं, अगर पुरानी यामाहा है आपके पास है, तो कल चले। RD 350 RX 100, हाँ। तो मैं अभी गाड़ी उठा के पहुंच। चलो फिर चलते हैं। चलो आपकी नई गाड़ी में। हाँ ओए, नई गाड़ी ली है? अरे यार, मैंने आपको कहा, आपने मुबारक नहीं दी इनको यार, और गो ग्रीन हो चुके हैं ये। अरे यार अच्छा। गरीब आदमी, गो ग्रीन नई गाड़ी ली, कौन सी ली है? बस ऐसी है रिक्शा। गो ग्रीन होगी कौन आज सी? उन्होंने। वो तो नहीं जो आप देख रहे थे, हाँ वही लंबोर्गिनी ई आप हाँ, बहुत हाँ। ई देख रहे थे ना। ई। ये देखो, और है सवाल जिसकी हरी नंबर प्लेट होती है वो लिया, हरी नंबर प्लेट। नंबर प्लेट आ गई है, ई में थोड़ी ना आती है। अरे टेम्पररी नंबर है, प्लेट। हरी रंग की। हरी किसकी होती है नंबर प्लेट? तो कलर भी हरा है। नहीं नहीं नहीं, नंबर प्लेट हरी है, कलर तो वो है ऑफ वाइट। देखो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट तो करना है ना यार आपने। हाँ, इन्होंने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए बोला इतना मैं ईंधन उड़ा देता हूँ, तो अब go अच्छा, green। सोसाइटी आयुष- टैक्स भी तो देके आप कंट्रीब्यूट करते हो। आयुष शर्मा पूछ रहे हैं आपका फेवरेट एमएसडी मोमेंट क्या है? बट ये कल का सवाल तो नहीं आपने भेज दिया है, कल भी इन्होंने पूछा था। हाँ, कल अच्छा मेरा रह गया था। अच्छा राहुल आपका क्या है फेवरेट एमएसडी मोमेंट? एक बता देना फिर मैं बताता हूं। यार वैसे तो एमएसडी के बहुत सारे हैं, मतलब कल जो निखिल बात कर रहे थे ना, मुझे भी वो मतलब, और आप बहुत सारे मोमेंट्स उनके पिक कर सकते हो कि भाई आपने वर्ल्ड कप जिताया है, आपने इंडिया को एक टेस्ट मैच बचाया था यहाँ पर इंग्लैंड में, बहुत सारे। बट आई थिंक वो जो था एक यूनिकनेस था, मतलब ब्रायन चार्ल्स लारा वाला जो आप बात कर रहे थे।